आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अग्निपथ प्रवेश योजना के अंतर्गत करीब 3 महीने में शुरू होगी अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली। मध्यप्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 जुलाई को होगी। अग्निवीरों की करियर संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। अब समाचार विस्तार से। देश के सशक्त बलों की औसत उम्र में कमी कर उन्हें यंग सेना बनाने और युवाओं के तकनीकी ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना शुरू की जा रही है। इस नई योजना के अंतर्गत पहली भर्ती रैली 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। ये जानकारी कल भोपाल में सुदर्शन कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शाह ने दी। अग्निपथ योजना पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का काम किया जा रहा है। ये उन्हें नई टेक्निक्स के लिए ट्रेन करने में मदद करेगा। ये योजना विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने बताया कि अग्निपथ योजना में भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों को पहले साल में करीब 4,76,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा, जिसे सेवा के चौथे साल में बढ़ाकर 6,92,000 रुपए कर दिया जाएगा। सैन्य सेवा में 4 साल पूरे होने पर उन्हें लगभग 11 लाख रुपए की राशि भी मिलेगी, जो आयकर मुक्त होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर को नियमित संवर्ग के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का अवसर मिलेगा और करीब 25% इन युवाओं में सशस्त्र बलों में आगे भी काम करने का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि कार्यकाल के दौरान शहीद होने वाले हर अग्निवीर के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जीओसी ने जानकारी दी है कि अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस, वीरता, देशभक्ति और नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष और जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि पुलिस बल को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 जुलाई को होगी। पुलिस में आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और अपराधों की विवेचना में टेक्नोलॉजी में चयन का कार्य इस समिति द्वारा किया जाएगा। डॉ राजौरा ने बताया कि टास्क फोर्स टेक्नोलॉजी चयन के साथ ही इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्य योजना भी बनाएगी। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स विभिन्न मुद्दों पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे तकनीकी समाधानों का आकलन और तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान करेगी। टास्क फोर्स ऐसी तकनीक का पता भी लगाने का काम करेगी जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सके। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण, कला वेथिका और सांदीपनि सभागार में उन्नयनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने सांदीपनि सभागार को बहुउद्देशीय स्वरूप दिए जाने के लिए किए गए कार्यों और गलियारे में नवनिर्मित कला वेथिका का अवलोकन किया और इनके रख रखाव के आवश्यक निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों की एक बैठक कल नई दिल्ली में हुई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा करने के विषय पर व्यापक चर्चा की गई। ये बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर हुई थी, जिसमें 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों की भविष्य की करियर संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय विशेष कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम सेवारत रक्षाकर्मियों को विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने पर स्नातक प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद स्नातक डिप्लोमा और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने पर स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत आज से शुरू होने वाली आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली डायलॉग का इस बार का विषय हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना है। मंत्री स्तरीय सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आसियान देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बताया है। श्री बागची ने बताया कि वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों के लाभ के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेगा। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल पेंशन के निर्बाध प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और वितरण में भी मदद करेगा। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली भविष्य के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि ये पोर्टल पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों को स्वचालित ईज ऑफ लिविंग संबंधी अलर्ट भेजेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जा रहे हैं। वे मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया। खंडवा जिले में मलेरिया निरोधक महीना मनाया जा रहा है। मलेरिया निरोध की जानकारी के लिए, इसकी जागरूकता के लिए कल एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में 21 जून को बड़े स्तर पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर कंदारिया महादेव मंदिर परिसर में वृहद योगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डिंडौरी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में कल बारिश हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे। बैतूल भोपाल निर्माणाधीन 4 लेन पर शाहपुर के पास कल तेज रफ्तार डंपर और बस की भिड़ंत में डंपर चालक की मृत्यु हो गई। बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के ग्राम सूखाढाना के पास कल 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई। उज्जैन देवास रोड स्थित ग्राम मताना कला में 3 बालकों की डूबने से मृत्यु हो गई। भारत की 23 वर्ष से कम उम्र की महिला हॉकी टीम 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए कल शाम आयरलैंड में डबलिन के लिए रवाना हुई। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने इस महीने के अंत में आयरलैंड के साथ 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ प्रवेश योजना के अंतर्गत करीब 3 महीने में शुरू होगी अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली। मध्यप्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 जुलाई को होगी। अग्निवीरों की करियर संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।